बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई दिन से तबीयत भी ख़राब थी, गला भी ख़राब था, इसके व्लॉग भी नहीं कर सका। लेकिन आज का व्लॉग इसलिए ज़रूरी हो गया कि जब से एक्स ऑन हुआ है कुछ लोगों का किरदार खुलकर सामने आ गया है। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अफवाज सरहदों पर झड़पें हो रही हैं। दोनों मुल्कों के माबैन जंग का माहौल अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ अटैक हुआ, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया और 5 भारतीय त्यारे मार गिराए, जिसके बाद जो हिंदुस्तान की जंग हिंसाई पूरी दुनिया के अंदर हुई उसकी शायद मिसाल कम ही मिलती है। हिंदुस्तान बौखलाया हुआ है, इस वक्त फॉल्स ऑपरेशन एक नहीं कई कर रहा है। पहलगाम जो ऑपरेशन उसने किया, एक फॉल्स जो ऑपरेशन करने के बाद उसने जो माहौल बनाया, उसके बाद से हिंदुस्तान मुसलसल झूठ पे झूठ बोलता चला आ रहा है। आज लाहौर के अंदर सबसे पहले ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान के जो इस वक्त दिफाई निज़ाम है उसको जो है वो टारगेट करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान ने इस तरीके से नाकाम बनाया कि उनके ड्रोन भी मार गिराए और साथ ही साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान अब किन हरकतों पर उतर आया है। आज फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने और पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को एक बार फिर बावर कराया कि हम किसी सूरत भी जंग नहीं चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर मुसलसल जंग मुसरत करने का एक तरीका इख्तियार कर रखा है। इसलिए अगर हमारी तरफ से कोई जवाब जाता है तो हम उसका हक रखते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया गया था और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब देते हुए उनके त्यारे भी गिराए और बॉर्डर्स के ऊपर उनकी चौकियों को तबाह किया और बिलाखिर हिंदुस्तान को सफ़ेद परचम लहराने पड़े। ये सूरत हाल, इसकी डिटेल भी आगे बताएंगे कि आज की सूरत हाल क्या। आज सारे दिन प्रोपेगेंडा होता रहा, लाहौर खाली करा लिया गया, सियालकोट खाली करा लिया गया, सायरन बजाए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया चीख कर इस वक्त भी लगा हुआ है और कल से कह रहा है, कल शाम को भी कहा कि 18 मकामात पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आज भी कहा जा रहा है कि कई मकामात पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। फिर कहा F-16 हमने गिरा दिए। झूठ का एक पूरा बाजार हिंदुस्तान ने गर्म कर रखा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ मकरू चेहरे आपको दिखाते हैं। वो मकरू चेहरे कौन से हैं? वो मकरू चेहरे जो एक्स बहाल होने के बाद सिर्फ इसलिए मैदान में उतर आए हैं कि वो अपनी मखसूस सियासी जमात के हक में पोस्टें लगाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ को या अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं। ये वो बेशर्म किस्म के लोग हैं, घटिया ज़हनियत के लोग हैं, जिन्हें मुल्क का दिफा या अपनी धरती से मोहब्बत नहीं है। इनको किसी शख्सियत से या किसी सियासी जमात से मोहब्बत है। ये वो लोग हैं जो खाते पाकिस्तान से हैं, रहते पाकिस्तान से हैं या परवान पाकिस्तान में चढ़े। पाकिस्तान ने इनको इज्जत और मुकाम दिया, इस मुल्क ने इनको यहाँ तक पहुँचाया। अगर फेम भी मिला तो इसी मुल्क की वजह से। बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अकाउंट्स चला रहे हैं, डॉलर ज़रा कमाते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान को, अपने ही मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग शायद ही आपको कम नजर आएंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान की हुकूमत करती है, जो वहाँ का मीडिया करता है, उसी प्रोपेगेंडे को उठा के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इल्ज़ाम तराशी करते हैं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया को अगर आप देखें, शाम पड़ते ही तमाम उनके चैनल्स मुसलसल दिखा रहे हैं, ऐसे जो है वो गोले बरसाते हुए दिखा रहे हैं दिल्ली के ऊपर, भारतीय पंजाब के अंदर, अमृतसर के करीब से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जो है वो ये ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दिखा रहे हैं गोया पाकिस्तान ने पूरे हिंदुस्तान पर हमला कर दिया है। और वहाँ के लोग एक्स पर बैठकर, ट्विटर पर बैठकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। एक बयानिया जो मोदी सरकार ने दिया है उसी को अडॉप्ट करें। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भिगोड़े और कुछ ऐसे लोग बेशर्म किस्म के घटिया ज़हनियत के लोग जो हैं, ये इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने त्यारे नहीं गिराए, पाकिस्तान पे सवालात उठा रहे हैं। पूरी दुनिया मान रही कि हिंदुस्तान को अपने इस हमले के नतीजे में बड़ी जंग हिंसाई का सामना करना पड़ा, बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा और उसके लिए जो है वो अब बहाने ढूंढ रहा है हिंदुस्तान। यानी पूरी कौम को मुत्तहिद करने का वक्त है। पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पूरी मुल्क के अंदर जो लोग सड़कों पर निकले अफवाज पाकिस्तान के लिए और इस जज्बे का इजहार कर रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें देने को तैयार है। लेकिन कुछ लोगों को पड़ी है कि जनाब अडियाला से कोई साहब निकलें, वो आकर वो जो है जंग के माहौल को संभालें, गोया वो सुप्रीम कमांडर बनकर खुद जंग लड़ेंगे और वो जाकर जो है वो जंग जीतेंगे। यानी उनके मुकदमात हैं, ठीक है, सियासी जमात का मौक़िफ़ हो सकता है, PTI के कारकुनों का मौक़िफ़ हो सकता है कि उनको रिहा करना चाहिए। रिहाई के लिए वो कोशिश भी करें, इक़दामात भी करें, अदालतों से भी रुजू करें।
लेकिन इस मामले को इसके साथ नथी करना, दिफाए पाकिस्तान के साथ, मुल्क की सलामती के साथ, सरहदों पर होने वाली जंग के साथ नथी करना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के दरमियान में इस सियासत को चमकाना, यानी गोया उनका तो दीन ईमान सब कुछ यही बन चुका है कि एक शख्स नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एक शख्स के खिलाफ मुकदमा खत्म नहीं होते तो पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करनी। अगर एक शख्स को जो है वो उसी शख्सियत को जो पहले जिस तरीके से इक़्तिदार में आए उस पर भी सवालात उठते हैं। उस वक्त जो है वो पाकिस्तानी फौज के साथ ये सारे हेलीकॉप्टर्स में भी सफ़र किया करते थे। कई दानिशवर ऐसे हैं जो बड़े फख्र से बताया करते थे कि तो हम तो उन 5 प्यारों में शामिल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर्स में ले जाया जाता है और हमसे जब रिपोर्टिंग करवाई जाती है, हमसे प्रोग्राम्स बनवाए जाते हैं। उन बेशर्मों को भी अब एहसास नहीं हो रहा कि वो इस वक्त किसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस कौम को इस कम अज़ कम इन हालात में कशीदा सूरत हाल है, सरहदों पर जंग जारी है, दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हैं, दो एटमी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं, पूरी दुनिया परेशान है कि दोनों मुल्कों में ये बढ़ती जंग किसी बड़ी तबाही का सबब बन जाएगी। लेकिन ये लोंडे लपाड़े, इसके बारे में मंसूर अली खान साहब अक्सर कहा करते हैं लोंडे लपाड़े, सही वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं तो अक्सर अवॉइड करता रहता हूँ इस किस्म के अल्फाज से। लेकिन इन लोगों के बारे में इनको अपनी पड़ी है, इनको ये पड़ी है कि मेरे डॉलर कैसे बनेंगे, इनको ये पड़ी है हमारी सियासी जमात को रिलीफ कैसे मिलेगा, हमारी सियासी जमात को फ़ायदा क्या होगा, और PTI को जनाब इक़्तिदार कैसे मिलेगा, उनको वापस हुकूमत कैसे मिलेगी। हालांकि अगर इस कौम को पता हो तो ये साहब हैं जब कौमी असम्बली से तकरीर फरमा रहे थे तो जनाब इनसे कहा गया कि कुछ आप खुलकर हिंदुस्तान का जो है वो उस पर बातचीत करें, उनको मैसेज दें, उनको पैगाम दें। जब उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी तो मौसूफ ने कहा था क्या फिर मैं जंग लड़ना शुरू कर दूं, क्या जंग शुरू कर दूं। ये मौसूफ जो है आज उनको टीपू सुल्तान बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। खुदा के लिए इस बात को पहचाने, मुल्क है तो आपकी सियासी जमात है, मुल्क की सलामती है तो आप PTI के कारकुन हैं, मुल्क की सलामती है तो आप हैं। और इन हालात में जब मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा हो, सारी जो कौम होती है वो अपने अफवाज के साथ खड़ी हो जाती है। रही बात इस वक्त सूरत हाल क्या है, आज ड्रोन्स जितने भेजे गए और जिस तरीके से एक ड्रामा रचाया जा रहा है, IPL को कैंसिल किया गया, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि गोया पाकिस्तान जो है वो अमन तबाह करना चाहता है खित्ते का। हालांकि ये मोदी सरकार का सोच, उनका बयानिया और उसकी सियासत ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करें, सरहदों पर लड़ाई करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी हो, और जब इंतखाबात आए तो मोदी सरकार बड़े फ़ख्र से ऐलान करें पाकिस्तान ने हमें ये तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने जो है वो हमारे खिलाफ एक मुहाज़राई शुरू की है। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन दुनिया को ये आप देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का एजेंडा क्या है, पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। पाकिस्तान ने उस रोज़ भी जो रिस्पांस दिया वो दिफाई रिस्पांस था। अब भी अगर ड्रोन्स भेजे गए पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों पर ड्रोन्स जो है वो मारने की कोशिश की गई है, तो उसका रिस्पांस जहाँ भी जाएगा वो हमारा दिफाई रिस्पांस तस्वर होगा, यानी एग्रेशन नहीं होगा। हम उस जारियत का जवाब देंगे। पूरी कौम जागती रहे और इस बात पे यकीन रखे कि पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए एक हैं और इंशाअल्लाह इस दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।